विक्रमशिला सुपरफास्ट भी आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुकी है। दोस्तों ये जो सामने से जो ट्रेन आ रही है ये है आप लोगों की बाबा W84 का तांडव भाई, W4 का तांडव। मैं कह रहा था स्लो डाउन हुई है, स्लो डाउन नहीं हुई है, चेन पुल हुआ है, ACP हुआ है, अलार्म चेन पुलिंग हुई है। मैयर पे किसी को उतरना होगा। अच्छा खासा बढ़िया रफ्तार में स्किप हो रहा था, बट भाई क्या बताएं, चलो प्रेशर रिलीज़ हुआ है दोबारा से जो है और ट्रेन निकल रही है। अब इतना प्यारा स्किप किया था मैयर रेलवे स्टेशन को। अच्छा वैसे आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैयर है बेसिकली आप लोगों को पता होगा रिलीजियस से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब रिलीजियस पर्पज़ के लिए जाना जाता है मैयर। अब और क्या जानकारी है वो चीज़ मैयर से जो भी देख रहा है या फिर जिनको भी पता है वो बताएंगे मेरे को। ठीक है दोस्तों, चलिए निकलिए दोबारा से अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इतनी प्यारी रफ्तार में स्किप कर रही थी भाई, मज़ा आ गया था, बट क्या करें यार, चलो। अच्छा अभी ना मैं एक कर्व पे अपनी ट्रेन दिख रहा था तो मैंने देखा अपनी ट्रेन में लगा हुआ है WAP4। WAP4 अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहा है। कोई कर्व होगा अच्छा सा तो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। WAP4 लेकर के जा रहा है अपनी ट्रेन को। ट्रेन अपनी जो है सतना जंक्शन पहुंच रही है और यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिल रही है। जहाँ तक है ये इतवारी एक्सप्रेस ही होगी। यहाँ दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चले यहाँ पर अपनी ट्रेन अराइव कर रही है सतना जंक्शन पे। समय से 1 घंटे की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो है। दोस्तों सतना जंक्शन पे अपनी ट्रेन को जो है लगभग 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। वैसे बता दूं आप लोगों को जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि दोस्तों एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की टुवर्ड्स खजुराहो की ओर और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों के यहाँ से रीवा की ओर और अपनी ट्रेन बढ़ेगी यहाँ से आप लोगों का टुवर्ड्स प्रयागराज शिव की जंक्शन की ओर। एकदम अच्छा हो रहा है भाई, जो हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है। जैसा जैसा भी थोड़ा बाहर आ गया हूँ मैं, ऐसा कुछ देखिए प्लेटफॉर्म है आप लोगों का सतना जंक्शन का। अभी जस्ट यहाँ से इतवारी एक्सप्रेस निकली है आप लोगों की। देखो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई खड़े होने में सीरियसली। बाकी यहाँ से चलेगी ट्रेन और अब आप लोगों का सीधा रुकेगी प्रयागराज शिव की जंक्शन। ऑन टाइम हो जाएगी गाड़ी क्योंकि यहाँ से स्लैग दिया हुआ है अपनी जो है पाटलिपुत्र सुपरफास्ट को। मैं ये देख करके शॉक्ड हो गया कि कल तो बता नहीं पाया था आप लोगों को। मैं ये देख करके भाई शॉक्ड हो गया कि ट्रेन में अपना WAP4 लगा हुआ है। अब कल रात में तो इतना ट्रैक नहीं कर पाया था क्योंकि आप लोगों को पता मैं सो गया था जो है कसारा के बाद जो है, तो मैं इतना ट्रैक ही नहीं कर पाया कि जो अपना ये नासिक वाला रूट था इस पर अपनी ट्रेन 130 भागी थी या नहीं भागी थी, ये चीज़ मैं ट्रैक भी नहीं कर पाया। चलो अभी तो दानापुर दूर है, मतलब पाटलिपुत्र दूर है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रैक कर लेंगे अपनी ट्रेन 130 जा रही है या नहीं। फिलहाल देखो यार बारिश जो है तेज़ होती जा रही है धीरे धीरे और यहाँ पर अपनी गाड़ी को वैसे भी 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है सतना जंक्शन पर। कर ले दोस्तों अपने सतना जंक्शन की, तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 239 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, लगभग 240 ट्रेनों का जो है हॉल्ट रहता है आप लोगों का सतना जंक्शन पर। 3 ट्रेनें ओरिजिनेट और 3 ही टर्मिनेट करती है सतना जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है आप लोगों का सतना जंक्शन। डिवीज़न लगता है आप लोगों का जबलपुर डिवीज़न में आता है आप लोगों का सतना जंक्शन जो है। ट्रेन यहाँ से निकलेगी और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सीधा रुकेगी प्रयागराज शिव की जंक्शन। अभी थोड़ी बहुत देर में हमें क्रॉसिंग भी देखने के लिए मिलेगी आप लोगों का छपरा से चलकर दुर्ग की ओर जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस के साथ, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाएंगे। अब जाकर के यार बारिश मिल रही है, पूरा दिन निकल गया जब बारिश नहीं हुई। मौसम बना हुआ था लेकिन बारिश देखने के लिए नहीं मिली, बीच बीच में धूप भी आ जा रही थी। उम्मीद तो थी कि बारिश देखने के लिए मिल जाती, बट ठीक है खैर कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं सतना जंक्शन से, और सतना किस लिए मशहूर है ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने सोचा ये वाला भी रूट कवर करते हैं। फिर आप लोग कहोगे दिवाकर भाई यार MP साइड तो आते ही नहीं हो। बाकी बारिश जो है तेज़ हो चुकी है भाई सतना जंक्शन पर, काफ़ी तेज़ हो चुकी है। दोस्तों सतना से अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है।
बारिश देखने को मिल गई, यही बहुत है यार। चलिए निकल गई अपनी ट्रेन जो है दोस्तों आप लोगों का सतना जंक्शन से। चलिए अभी पटना उधना स्पेशल भी आ रही है दोस्तों। चलिए निकल गए दोस्तों अपनी ट्रेन जो है सतना जंक्शन से। अब सीधा रुकेगी 170 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करके प्रयागराज शिव की जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। चलिए अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं पटना से चलकर उधना जंक्शन की ओर जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस की, जो कि सतना जंक्शन पर अराइवल ले ही रही है। चलिए उसके बाद क्रॉसिंग दिखाते हैं। अब ट्रेन अपनी वैसे भी 170 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेगी और लगभग 9 साढ़े 9 तक हम लोग पहुंच जाएंगे आप लोगों का प्रयागराज शिव की जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। स्लैग दिया हुआ है तो हम लोग कवर कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की पटना जंक्शन उधना स्पेशल। पटना जंक्शन उधना स्पेशल। चलिए गई दोस्तों आप लोगों की पटना जंक्शन उधना स्पेशल। डैम भाई पोस्टर एल्को खड़ा हुआ है। आप लोगों की पटना उधना स्पेशल अभी थोड़ी देर में आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं दोस्तों। आप लोगों की छपरा से चलकर दुर्ग की ओर जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस की। ये वाली जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं यही निकल जाती है आप लोगों की रीवा जंक्शन की ओर। इसीलिए जो है सतना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और एक लाइन आप लोगों की खजुराहो जंक्शन की ओर निकल जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं छपरा से चलकर दुर्ग की ओर जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस की। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की छपरा से चलकर दुर्ग की ओर जाने वाली छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस। सारनाथ एक्सप्रेस। दोस्तों आप लोगों की सारनाथ एक्सप्रेस कैसे लगी क्रॉसिंग बताना जरूर। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की गोरखपुर से चलकर एलटीटी की ओर जाने वाली काशी एक्सप्रेस। काशी एक्सप्रेस आ रही है तो उसके साथ भी क्रॉसिंग दिखाते हैं। लगा स्लिप आप लोगों को जैतवर रेलवे स्टेशन का। अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं गोरखपुर से चलकर एलटीटी की ओर जाने वाली काशी एक्सप्रेस की। दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की गोरखपुर से चलकर एलटीटी की ओर जाने वाली काशी एक्सप्रेस।
काशी एक्सप्रेस। बाकी कैसी लगी काशी एक्सप्रेस टू द क्रॉसिंग बताना जरूर। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की पाटलिपुत्र एलटीडी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, हम चल रहे हैं फिलहाल एलटीडी पाटलिपुत्र में और सामने से आ रही है पाटलिपुत्र एलटीडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की पाटलिपुत्र एलटीडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पाटलिपुत्र एलटीडी सुपरफास्ट। दोस्तों फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 7:36। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन जो है स्किप करने वाली है माणिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखा रहे हैं। ट्रेन अपनी पहुंच ही रही है जस्ट माणिकपुर जंक्शन, तो उसका स्किप दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है माणिकपुर जंक्शन को। स्किपिंग माणिकपुर जंक्शन। यहाँ पर कोई तो स्पेशल ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। एलटीडी दानापुर स्पेशल। क्या स्किप मारा है भाई माणिकपुर को। क्या ही तो प्यारा स्किप मारा है भाई माणिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। एंड ओवरटेक भी कर रहे थे। थी दानापुर की कोई गाड़ी, मतलब दानापुर स्पेशल थी और मुंबई बाउंड थी। इतना क्लियर हो गया था। एलटीडी थी या कौन सी थी इतना क्लियर नहीं हो पाया, पर ओवरटेक मारे भाई, मज़ा आ गया। मैं आप लोगों से डायरेक्ट दोस्तों श्योरली मिलता हूँ, क्योंकि भाई फ़ोन में बैटरी कम है और आगे का एक्शन दिखाना है आप लोगों को बढ़िया तरीके से, तो मैं आगे मिलता हूँ आप लोगों से। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 9:03। ट्रेन जो है अपनी प्रयागराज शिवकी जंक्शन के आउटर पे पहुंच चुकी है, तो अब देखते हैं कब तक हमें एंट्री दी जाती है प्रयागराज शिवकी जंक्शन पर, शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हम लोग मेन लाइन पे मर्ज हो जाएंगे आप लोगों की, जो टूवर्ड्स निकल जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली, और भाई फिर तांडव स्टार्ट होएगा इस ट्रेन का। ये देखना है मेरे को इस पे 130 चलती है, यानी ये चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि अपनी ट्रेन में लगा हुआ है वेब 4। बाकी देखते हैं जो भी होता है। और सिग्नल दिया हुआ है दोस्तों, और पीछे से कोई तो ट्रेन आ रही है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करने, क्योंकि उस और सिग्नल मिला हुआ है। अब देखते हैं कौन सी है। अरे भाई स्पेशल ओवरटेक मार रही है, जिसको हमने माणिकपुर जंक्शन पे ओवरटेक किया था दोस्तों। दानापुर स्पेशल ओवरटेक मार के गई है भाई, देख लो आगे सिग्नल भी मिला हुआ है। ये उम्मीद नहीं थी मेरे को, हमें एंट्री दी जाएगी, बट ये तो कोई और ट्रेन ही आगे निकाल दी गई है। अब पता नहीं यही ओवरटेक करके जाएगी या फिर और भी कोई ट्रेन ओवरटेक करेगी, देखते हैं क्या होता है। कि चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्रयागराज शिवकी जंक्शन पर, और इस और सिग्नल मिला हुआ है। एंड अपोजिट साइड भी, मतलब जो नैनी जंक्शन की ओर से ट्रेन आती है वहाँ पे भी सिग्नल मिला हुआ है। बताता हूँ कौन सी ट्रेन आने वाली है, बट यार इस और ऑलरेडी कोई ट्रेन लगी हुई है। मेरे को लगा था मैं इस वाली लाइन पे लेता, अगर इस पे लेते तो
बैक टू बैक एक्शन दिखा देता है आप लोगों को। अब पता नहीं यहाँ से हमें कब तक निकाला जाएगा, बहुत कॉर्नर लिया है। ये LTT बनारस के चक्कर में हुआ है, LTT बनारस एक्सप्रेस खड़ी हुई है इस और। अब बिल्कुल ही कॉर्नर में लेकर के लिया जा रहा है हमें। और पता है पीछे से महाबोधि एक्सप्रेस आ रही है यार, LTT बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मेरे को लगा था मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे लेता, अगर इस पे लेते ना भाई मज़ा आ जाता सीरियसली। दोस्तों निर्धारित समय से ऑन टाइम ही अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आप लोगों का प्रयागराज चियोकी रेलवे स्टेशन पर। बेसिकली चियोकी वही गाड़ियां आकर के रुकती हैं जो आप लोगों की टुवर्ड्स साउथ की ओर से, या कह लो मुंबई की साइड से आती है, कह लो MP की ओर से आती हैं। तो बेसिकली वही ट्रेन जो है आकर के चियोकी रुकती है, क्योंकि यहाँ से ये निकलती हैं आप लोगों का टुवर्ड्स बिहार वगैरह की और हावड़ा की ओर निकलती हैं। बाकी यार मुझे लगा था उस साइड लेते, अगर उस साइड लेते ना, अभी महाबोधि निकली है जस्ट जो वो दिखा देता आप लोगों को। वैसे तो 2 ही मिनट का हॉल्ट और डिपार्चर का टाइम तो हो ही चुका है, लेकिन अपने बगल में खड़ी हुई है LTT बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब जब तक वो नहीं निकलेगी उसके बाद हमें निकाला जाएगा। और विक्रमशिला भी आ रही है पीछे से, बस कैसे भी करके यहाँ से निकाल दें आगे, क्योंकि विक्रमशिला फिर हमें ओवरटेक करेगी। जो एक्साइटिंग अब मज़ा आने वाला है ना जर्नी, वो यहीं से ही आने वाला है। लेकिन मज़ा जब आएगा जब इसको चियोकी से निकाला जाएगा, या तो वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, चलो कोई नहीं। बाकी चियोकी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बता देता हूँ क्यों जंक्शन पॉइंट दोस्तों इसीलिए है। एक लाइन आप लोगों की नैनी की ओर से आती है और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों का टुवर्ड्स, एक लाइन यहाँ से जो है नैनी की ओर निकल जाती है। मतलब जब हम लोग एंट्री ले रहे थे तो लेफ्ट साइड से नैनी जंक्शन की ओर लाइन निकल जाती है, जो कि आप लोगों की टुवर्ड्स प्रयागराज की ओर निकल जाती है। और एक लाइन अगर बात करें जिस पर हम लोग बढ़ने वाले हैं आप लोगों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली लाइन, इसीलिए जो है प्रयागराज चियोकी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को चियोकी से। यार थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, बट ठीक है, खैर कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। और यहाँ से दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है यार, किसी भी उस दिखा ही नहीं सकता यहाँ से। तो विक्रमशिला सुपरफास्ट भी आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन पहुँच चुकी है। बेसिकली वो स्किप करेगी उसको, अगर इसको सिग्नल नहीं मिला यहाँ पे तो मैं पीछे जा करके दिखाने की ट्राई करूँगा, चाहे थोड़ा सा ही दिखा पाऊँ, लेकिन दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी भाई। यार वहाँ खड़ा कर, सीरियसली यार थोड़ा बुरा सा लग रहा है, बट क्या करूँ, कोई नहीं, चलो मे भी सिग्नल दे के निकाल दिया जाए। नैनी जंक्शन तक वेट करूँगा, जैसी नैनी आएगी फटाफट पीछे जाऊँगा, पीछे जा करके दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को जो है। चलिए अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है भाई, थैंक गॉड। यहाँ पर फिलहाल जो है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को सिग्नल मिल चुका है प्रयागराज चियोकी से। तो जो विक्रमशिला है वो हमें आगे ओवरटेक करके आगे निकलेगी। अभी वो प्रयागराज जंक्शन ही पहुँची है, मुझे लगा यहाँ ना करते, बट यहाँ नहीं करा। चलिए दोस्तों अपना डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज चियोकी जंक्शन से अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। अब सीधा जो अपना हॉल्ट है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों। क्रमांक 3 से तुरंत चलने के लिए तैयार है। अपनी ट्रेन सीधा रुकेगी जाकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक, लेकिन उससे पहले बीच में ओवरटेक पड़ेगा हमें एक ट्रेन से फिलहाल, जो कि है आप लोगों की आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हमें ओवरटेक करके आगे निकलेगा। वो कहाँ करेगी वो चीज़ देखने वाली होगी। फटाफट से चियोकी का स्किप आप लोगों को दिखा देते हैं, मतलब डिपार्चर। निकल चुकी अपनी ट्रेन जो है प्रयागराज चियोकी से। अब दोस्तों होएगा क्या, बेसिकली अपनी ट्रेन जो है इस वाली लाइन पे जाकर के मर्ज होगी। जो आप लोग ये वाली लाइन जाते हुए देख रहे हैं ना, ये है आप लोगों की मेन लाइन DDU वाली। भाई बहुत ट्रैवल करा यार इस लाइन पे, तो अब इसी पे जो है अपनी ट्रेन जाएगी, इसी लाइन पे हम लोग मर्ज होएंगे। एंड इसीलिए जो है कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेनों को काफ़ी देर यहाँ पर रोकना पड़ता है, क्योंकि भाई उस लाइन पे बहुत ट्रैफिक रहता है। हर थोड़ी बहुत देर में ट्रैफिक आता है उस गाड़ी, उस लाइन पे बहुत ट्रैफिक है। मेन लाइन है आप लोगों को पता है। हम लोग मर्ज हो रहे हैं अब, काइंड ऑफ कह सकते हैं प्रयागराज DDU या हावड़ा मेन लाइन भी कह सकते हैं आप लोग। हम लोग उस पर मर्ज हो रहे हैं अब।
ट्रेन तो मेन लाइन पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हम सफ़र सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि आ रही है सामने से। क्रॉसिंग दिखाते हैं। वो स्लो होगी क्योंकि हम लोग मस्त हो रहे हैं और वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो वो तो धीमी रफ्तार में देखने के लिए मिलेगी, या हो सकता है वो खड़ी भी हो। दोस्तों सामने से जो ट्रेन आ रही है आप लोगों की बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हम सफ़र सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, हम सफ़र आती हुई। और इस और कोई पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हम सफ़र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हम सफ़र सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों। मैं फ़िलहाल जो अपनी सीट पे आ चुका हूँ क्योंकि भाई फटाफट से अपना डिनर कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा डिनर नहीं मंगाया था, थोड़ा सा ही खाने का मन था, तो गार्लिक ब्रेड मंगाया बेसिकली क्योंकि मन नहीं कर रहा है यार, पता नहीं सुबह से कुछ भी खाने का ज़्यादा। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे क्योंकि अब भाई इसके बाद वैसे भी आपको बस एक्शन दिखाना है, क्योंकि ये अब अपना भाई मेन रूट आ चुका है, तो आप लोग एक्शन वगैरह बढ़िया से दिखाएंगे, इसलिए फटाफट खाते हो क्योंकि नहीं पता कहाँ पर हमें लूप लगा करके विक्रमशिला को आगे निकाल दिया जाए। कि मैंने रोमिनस से मंगाया, मैंने कहा ये भी टेस्ट करके देखते हैं एक बार। कल डोमिनोज तो खाया ही था, एक बार रोमिनस टेस्ट करते। भाई बहुत ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा। ई कैटरिंग में सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है। चलो एक टेस्ट करके बताते हैं कैसा क्या टेस्ट है इसका। टेस्ट कर लेते हैं कि टेस्ट में कैसा क्या है। टेस्ट अच्छा, गर्म होता तो और मज़ा आता। भाई फटाफट खाता हूँ और फिर बाहर चलते हैं। इतनी बेकार किस्मत है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। अब बीच में देखो रैक लगा हुआ है। चलिए विक्रमशिला आ रही है दोस्तों। ये ट्रेन देखो कहाँ लगी हुई है, बीच में ये लगा हुआ था, नहीं तो मैं वहीं से दिखा देता। बट चलिए खैर कोई नहीं, थोड़ा रिस्क लिया है, थोड़ा रिस्क है, डर भी लग रहा है, बट कोई नहीं। चलो पीछे से आ रही है दोस्तों आप लोगों की आनंद विहार से चलकर भागलपुर की ओर जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। मैं यार पीछे भी देख रहा हूँ। आनंद विहार से चलकर भागलपुर की ओर जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर विक्रमशिला। ये विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों। वो मैंने ट्राई करा, मैं जैसे दिखा सकता था, बट अब बीच में ये आकर के लग गई यार, थोड़ा बुरा लगता है यार सीरियसली। चलो अभी थोड़ा कोच के पास चलता हूँ, अगर फिर कोई ट्रेन ओवरटेक करती है तो दिखाता हूँ आप लोगों को जो है। इससे तो अगले किसी हॉल्ट पे करा देते, पता नहीं क्या हो रहा है यार। चलो कोई नहीं। इतनी जल्दी खाना वगैरह खा करके मैं आया ना, मतलब ढंग से खा भी नहीं पाया, अगले स्टेशन करचना पे लूप्ड हो गई। इतनी जल्दी भाग भाग के आया मैं भाई, इतनी जल्दी भाग के आया क्या बताऊँ। चलो बस निकलेगी यहाँ से ट्रेन, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि और कोई ओवरटेक तो होगा नहीं। विक्रमशिला ने ओवरटेक करा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, यहाँ पर हमें सिग्नल प्राप्त हो चुका है, ब्रेक तो रिलीज़ हो चुका है, मतलब सिग्नल मिल चुका है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को करचना रेलवे स्टेशन से दोस्तों। चलिए दोस्तों विक्रमशिला से ओवरटेक खाने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है करचना रेलवे स्टेशन से। करचना
सतना पे ओवरटेक खाने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है अपनी टूवर्ड्स जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। लेकिन हो सकता है कि हम लोग ओवरटेक कर दें आप लोगों का मुंबई एलटीटी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। शायद से ओवरटेक कर सकते हैं, अगर होगा तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं होगा तो फिर पता नहीं। वैसे चांसेस तो है कि ओवरटेक कर देंगे, जो भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों से जिक्र कर ही रहा था कि हम लोग चांसेस है कि ओवरटेक करेंगे एलटीटी बनारस सुपरफास्ट को। भीरपुर में लूप खड़ी है क्योंकि विक्रमशिला ने ओवरटेक किया है, तो हमें पीछे से डिपार्चर मिला। अब हमारी बारी, अब हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं एलटीटी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भीरपुर रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए प्यारा सा एक ताबड़तोड़ एक्शन वाला ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस भीरपुर को ओवरटेक करने जा रही है एलटीटी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग एलटीटी बनारस। क्या ओवरटेक मारा है भाई। गजब की रफ्तार में ओवरटेक किया भाई, मजा आ गया। और W84 क्या ही तो भाग रहा है भाई। अभी स्पीड दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या भाग रहा है यार। चौकी के बाद तो अलग ही भाग रहा है ये। पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, एनसीआर में प्रायोरिटी अच्छी दी जाती है इस गाड़ी को, नो डाउट। बट जब इनके बाप आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे विक्रमशिला ओवरटेक करके गई। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को W84 का तांडव भाई, बैक 4 का तांडव। क्या भगा रहा है पाटलिपुत्र को भाई W84। दोस्तों समय हो रहा है 10:50। कुछ ही देर में जो है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप करने वाली है विंध्याचल रेलवे स्टेशन को, तो उसका स्किप दिखाते हैं। चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग विंध्याचल। क्या गजब की रफ्तार में स्किप किया अपनी पाटलिपुत्र ने। गजब की रफ्तार में विंध्याचल स्किप कराए। अभी आप लोगों को मिर्ज़ापुर का स्किप दिखाते हैं और मिर्ज़ापुर पर हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है वो आप लोगों की इस्लामपुर नई दिल्ली मगर एक्सप्रेस, तो वो आ रही है, मतलब वो मिर्ज़ापुर पे लगी हुई है और हम लोग मिर्ज़ापुर पहुंच रहे हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को स्किप और क्रॉसिंग। चलिए आप लोगों को मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन का स्किप दिखाते हैं। और ये खड़ी है दोस्तों इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। स्किपिंग मिर्ज़ापुर और क्रॉसिंग हो रही है अपनी मगध एक्सप्रेस के साथ इस्लामपुर नई दिल्ली। मिर्ज़ापुर को भाई। बाकी दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को दिखाया मिर्ज़ापुर का स्किप और मगध एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। अब आप लोगों को दिखाते हैं राजधानी एक्सप्रेस।
जो कि आ रही है आप लोगों की बिहार की राजधानी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस आ रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली पटना तेजस राजधानी आ रही है, जो कि मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी मिर्ज़ापुर पे। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पटना तेजस राजधानी। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। पटना तेजस राजधानी अब गई पटना तेजस, तो ऑब्वियसली सी बात है इसके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही होगी आप लोगों को पता है। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति आ रही है, जो कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच में चलती है। बिल्कुल पटना तेजस के चिपक के चलती है भाई, संपूर्ण क्रांति आ रही है। अब वो दिखाते हैं दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ये संपूर्ण क्रांति अब आपको दिखाते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस, जिसने ओवरटेक खाया है पटना तेजस मगध से भी, पटना तेजस से भी, संपूर्ण क्रांति से भी। लगी हुई है अभी पहाड़ा में लूप है, अब शायद हो सकता है निकल गई हो, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को त्रिवेणी एक्सप्रेस। अभी ये रही दोस्तों त्रिवेणी एक्सप्रेस। त्रिवेणी लगी क्रॉसिंग्स बताना ज़रूर दोस्तों। त्रिवेणी एक्सप्रेस के साथ भी कैसी लगी क्रॉसिंग, उसका भी डिपार्चर ही हो चुका था। अभी क्या है, अभी ट्रेन अपनी डगमगपुर पहुंचने वाली है, तो अभी थोड़ी स्लो डाउन हुई है। चुनार जंक्शन का स्किप दिखाएंगे और अभी डिपार्चर लिया नहीं है, डिपार्चर लेगी थोड़ी देर में। शालदा आनंद विहार वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाएंगे। उसके पीछे जहाँ तक है संगमित्रा सुपरफास्ट है आप लोगों की, दानापुर एसएमवीवी बैंगलोर संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को। अभी ये 2 क्रॉसिंग्स हैं फिलहाल, फिर उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी क्रॉसिंग्स देखने के लिए मिलती है। स्किपिंग चुनार जंक्शन, लगा चुनार जंक्शन का स्किप बताना जरूर चलेगा आप लोगों को। क्रॉसिंग दिखाते हैं शालदा से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति के साथ। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति आ रही है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं शालदा से चलकर आनंद विहार टर्मिनल की ओर जाने वाली वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति की। सामने से आती हुई शालदा आनंद विहार वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो वो भी दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दानापुर एसएमवीटी बेंगलुरु संगमित्रा सुपरफास्ट। संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच रही है और सामने से भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस जा रही है। काफ़ी डिले है दोस्तों, लगभग 1 घंटे की देरी के साथ जा रही है आप लोगों की भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस, क्योंकि वैगनर लगा हुआ था इसमें। अपना अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे।
चलिए दोस्तों, अभी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपना अराइवल होता हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बाकी टाइम हो रहा है 12:15। निर्धारित समय से 2-3 मिनट बिफोर ही अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को 7 मिनट का हॉल्ट दिया गया। फटाफट से बता देते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है। जंक्शन पॉइंट इसीलिए एक लाइन दोस्तों जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन मिर्ज़ापुर वाली लाइन आती है। एक लाइन दोस्तों निकल जाती है आप लोगों, एक लाइन और आती है आप लोगों की काशी के रास्ते, मतलब बनारस के रास्ते काशी की ओर से। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी दिलदार नगर, जमनिया दिलदार नगर के रास्ते बक्सर आ रहे होते हैं टुवर्ड्स पटना की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। और एक लाइन निकल जाते हैं यहाँ से आप लोगों की टुवर्ड्स गया जंक्शन की ओर। इसीलिए जो है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है, 7 मिनट का हॉल्ट दिया गया। और आप लोगों को पता है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय में सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी है। और गाड़ी का 7 मिनट का हॉल्ट दिया गया। यहाँ पर जो है बेसिकली कुछ खास डिले देखने के लिए मिला ही नहीं। देख लो ऑन टाइम ही चल रहे हैं हम लोग और 3 बजे तक दानापुर अपनी ट्रेन पहुँच भी जाएगी बिना किसी देरी के साथ। यहाँ से ऑन टाइम निकाल देंगे इसको। अभी का सीन कुछ ऐसा, अभी यहाँ से निकलेगी ट्रेन डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ अपनी क्रॉसिंग होगी और शायद से आज अगरतला राजधानी भी चल रही है तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल भाई गाड़ी यहाँ से निकलेगी और अपना जो अगला हॉल्ट है वो है जमनिया रेलवे स्टेशन। फिर आप लोगों का सीधा रुकेगी बक्सर, फिर आप लोगों का आरा, फिर दानापुर, फिर उसके बाद ट्रेन जाएगी टुवर्ड्स पाटलिपुत्र की ओर। तो ये अपने समय पे पहुंच जाएगी पाटलिपुत्र जंक्शन जो है। और बाकी भाई 1468 किलोमीटर लगभग कहूँ तो 1470 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन ये 27 घंटे में पूरा करते, लगभग 27 से 28 घंटे ले लेती है आप लोगों को एलटीटी से पाटलिपुत्र पहुंचाने के लिए। एलटीटी से पाटलिपुत्र पहुंचाने में लगभग 27 से 28 घंटे का समय ले लेती है। और भाई डेली सर्विस प्रोवाइड करती है एलटीटी से आप लोगों को पाटलिपुत्र के लिए अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एंड भाई काफ़ी अच्छी और डिमांडिंग गाड़ी है नो डाउट। 200 किलोमीटर की दूरी बची हुई है भाई, लेकिन गाड़ी की टाइमिंग मेरे को सही लगी। चलने की टाइमिंग बड़ी अच्छी, उतारने की टाइमिंग थोड़ी बेकार है इसकी। आप लोगों को 3 बजे उतारते हैं भाई, 3-4 बजे, तो वो थोड़ा सा बेतुका टाइम मेरे को लगता है। आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ में आप लोग मेरे को बताना। अच्छा, जब ये पाटलिपुत्र से जाती है तो ये दोपहर में 2 बजे के आसपास आप लोगों को एलटीटी उतारती है, तो टाइमिंग ठीक है, बट रिटर्न में थोड़ा रहता है। चलो कोई नहीं। अभी मैंने स्टेटस चेक करा भाई, डिब्रूगढ़ राजधानी भी पाटलिपुत्र जंक्शन ही नहीं पहुंचे फिलहाल। अपने को सिग्नल मिल चुका है एंड ये कुछ मेन क्रॉसिंग से जो मेरे को आप लोगों को दिखानी थी अपना पटना के बीच में, बट अभी तो वो पाटलिपुत्र ही नहीं पहुंची है। तो जब तक मुझे लगता है हम लोग आरा वगैरह पहुंचेंगे तब जाकर के वो हमें देखने के लिए मिलेगी। चलिए फिलहाल सिग्नल हो चुका है, डिपार्चर दिखाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से दोस्तों। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम दोस्तों कह सकते हो आप लोग। अपनी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे आई थी अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एनसीआर से हम लोग अब ईसीआर में एंटर हो चुके हैं, वही सेंट्रल रेलवे जोन में हम लोग एंटर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, निकल गई अपनी ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। अभी आप लोगों को दिखाते हैं गया वाली लाइन, और हो सकता है चांसेस है कि हमें देखने के लिए मिल जाए हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो जो भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ से दोस्तों ये जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं, इसी पे आई थी अभी हावड़ा राजधानी, जो कि आती है आप लोगों की गया जंक्शन की ओर से। ये वाली लाइन आती है आप लोगों की टुवर्ड्स गया जंक्शन की ओर से। और हम बढ़ चले हैं पटना जंक्शन की ओर दोस्तों।
बाकी कैसी लगी हावड़ा राजधानी के साथ क्रॉसिंग बताना जरूर। अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल में कोई क्रॉसिंग नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट की साइड से गाड़ियाँ आ रही है ना वो सब डिले है। डिब्रूगढ़ राजधानी 3 से 4 घंटे डिले है। अगरतला राजधानी भाई 9 घंटे डिले चल रही है। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति 12 घंटे देरी के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है इस टाइम आसाम की साइड में आप लोगों का फ्लड का माहौल चल रहा है, तो इस वजह से गाड़ियाँ बहुत डिले आ रही हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल में कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, अगर होती है तो ज़रूर दिखाते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिलदार नगर के जंक्शन के स्किप पे मिलते हैं दोस्तों। टाइम हो रहा है रात के 1:16। कुछ ही देर में जो है अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आप लोगों को दिलदार नगर जंक्शन का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। ट्रेन अपनी स्लो हो चुकी है, शायद कॉर्शन लगा हुआ है। स्किपिंग दिलदार नगर जंक्शन। चलिए यहाँ पर अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया है बिना रुके दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। लगा दिलदार नगर जंक्शन का स्किप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आप लोगों को। बाकी चलिए अभी चलते हैं सीट पे, आप लोगों से आगे मिलते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों समय हो रहा है रात के 2:36। ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है आरा जंक्शन पर। अरे समय से मात्र 15 मिनट की देरी के साथ अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं दोस्तों आरा जंक्शन पर। 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया, 2 या 3 मिनट का हॉल्ट है आरा जंक्शन पर। जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि एक लाइन आप लोगों की सासाराम जंक्शन की ओर से आती है, बाकी ट्रेन अब यहाँ से निकलेगी और सीधा रुकेगी आप लोगों का दानापुर। अब ज़्यादा हॉल्ट वगैरह बचे नहीं है, दानापुर ही अब सीधा जो है, उसके बाद आप लोगों का फाइनल पाटलिपुत्र जो है। बक्सर मिस हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट ट्राई तो किया था कि बक्सर भी दिखाऊंगा। दिलदार नगर का अपनी सीट पे चला गया था। अभी जस्ट आरा पहुंची ट्रेन, मैंने कहा चलो आरा तो कवर करते हैं। बाकी ट्रेन यहाँ से निकलेगी और अपना अगला हॉल्ट दानापुर है भाई। 2:30 बज चुके हैं, सोने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि 3 साढ़े 3 तक उतार ही देना है। चलिए दोस्तों अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्चर ले चुकी है आरा जंक्शन से। अपनी ट्रेन आरा से डिपार्चर ले चुकी है। चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों सोन नदी। ट्रेन अपनी आरा से निकल चुकी है, अभी थोड़ी देर में हमें मिलेगी सोन नदी, तो सोन नदी दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी दोस्तों कुछ ही देर में जो है अपनी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंचने वाली है दानापुर में, तो वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से दानापुर पे।
तो फाइनली जो है अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दानापुर रेलवे स्टेशन पर। अपनी एलटीटी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है दानापुर में। वैसे मात्र 15 मिनट की देरी के साथ हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, और अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ट्रेन की भी फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब जानी तो पाटलिपुत्र तक है ये गाड़ी, बट मेरा जो स्टे है ना वो यार पाटलिपुत्र से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए मैंने दानापुर डिवोर्ट कर दी अपनी ट्रेन को जो है। बाकी अभी जा रहा हूँ फटाफट से आगे की और, इससे पहले इस गाड़ी का डिपार्चर हो यहाँ से, ताकि आप लोगों को लोकोमोटिव दिखा सकूँ। भाई यार आज थोड़ा किस्मत ने साथ नहीं दिया, माफ़ी चाहूँगा। ट्रेन का यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है। मैंने कोशिश करी यार, मैंने जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करी, बट सिग्नल हो गया एंड बता नहीं पाया आप लोगों को कौन सा लोकोमोटिव लगा था। वैप 4 लगा था। तो दोस्तों आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे होगी। जर्नी एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा पाटलिपुत्र सुपरफास्ट में। भाई क्या गाड़ी है यार, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है एलटीटी से पाटलिपुत्र के बीच में, एंड मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी भी है। फास्ट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करती है आप लोगों को एलटीटी से पाटलिपुत्र के बीच में। इससे भी फास्ट ट्रेनें हैं कुछ, जो है सुविधा एक्सप्रेस वगैरह है, बताना इससे फास्ट है वो या नहीं। बाकी ये था अपना कोच जो है निकल गया, इसी में अपने यात्रा करी थी लगभग 27 घंटे की भाई। बाकी चलिए कुछ थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। बाकी बताना ज़रूर पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों। चलिए बाकी कमेंट सेक्शन में और बताना और कौन कौन सी जर्नी देखना पसंद करोगे। जल्द मिलते हैं एक और नई ताबड़तोड़ और बढ़िया सी जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। यूज़र नेम दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बाकी यार मज़ा आ गया सीरियसली इस जर्नी पे, एक नया रूट एक्सप्लोर करा अपना हमने जो है। चलिए मिलते हैं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और हाँ सब्सक्राइब कर लो चैनल को।